ऐसा लगता है कि वंदे मातरम पर बहस छेड़ बीजेपी ने गलती कर दी। अब बीजेपी अपनी ही जाल में फंस गई है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर सोमवार को सदन में इस पर बहस हुई। बहस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से हुई। पहले मोदी जी ने सदन में खूब गोल गोल बातें घुमाई। पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के साथ अन्याय हुआ। वंदे मातरम को नजरअंदाज करने के लिए उन्होंने नेहरू को जिम्मेदार ठहरा दिया। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान मोदी जी से भयंकर गलती भी हो गई, जिसके लिए वे भरी सभा में शर्मिंदा भी हुए। दरअसल पीएम मोदी चर्चा के दौरान बार बार बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम दा बोल रहे थे। पीएम मोदी ऐसा 4 बार बोल चुके थे। तभी तृणमूल कांग्रेस के सांसद गौतम रॉय ने उन्हें टोक दिया। बीच भाषण में ही उन्होंने पीएम मोदी की गलती गिना दी, जिसके बाद प्रधानमंत्री को भी तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने खुद को शर्मिंदा होते हुए सही किया कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू। और फिर इसके बाद बारी आई कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी ने तो मानो धागे ही खोल दी। प्रियंका गांधी ने सबसे पहले तो बताया कि आज सदन में वंदे मातरम पर चर्चा क्यों हो रही है। आप इस वजह को पहले जान लीजिए जो प्रियंका गांधी ने बताया। इसकी वजह क्या है, हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। इसके बाद प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के गजब मजे लिए। उन्होंने भरी सभा में मोदी जी की तारीफ की। कांग्रेस सांसद ने मोदी जी की कला की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी जी जिस तरह से तथ्यों को गलत करके जनता के सामने रखते हैं वह उनकी कला है। वो एक माहिर कलाकार है और हम लोग तो कलाकार हैं ही नहीं। अब आप सोचिए किस तरह से प्रियंका गांधी ने मोदी जी की सदन में चुटकी ली। आज इस चर्चा को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उन्होंने भाषण दिया। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नई हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार तो नहीं हूं। प्रियंका गांधी की यह बात सुन पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। इसके बाद जब बीजेपी को लगा कि यहां तो दाव उल्टा पड़ गया, अब किसी और को मोर्चा संभालना होगा, रायता समेटना होगा, तो बीजेपी की ओर से सांस्कृतिक मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कमाल संभाली। लेकिन इन्होंने भी एक भारी मिस्टेक कर दिया। ये वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम तक ढंग से नहीं ले पाए, जिस पर सदन के सदस्यों ने खूब मौज ली। आप सुनिए कि ये क्या बोल रहे थे बंकिम चंद्र चटर्जी को, किस तरह से क्या बोल रहे थे, आप खुद सुनिए। माननीय सदस्य ने अपना वक्तव्य देते हुए अभी ये कहा कि वंदे मातरम जब महान कवि बंकिम दास चटर्जी जी ने लिखा था। कुल मिलाकर बीजेपी ने वंदे मातरम पर बहस छेड़ गलती कर दी, जिसका एहसास खुद मोदी जी को भी हो गया। अब लोग सोशल मीडिया पर मजे ले रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम तक ढंग से नहीं ले पा रहे हैं, वे चले हैं वंदे मातरम पर चर्चा करने। अरे ऐसे लोग तो चर्चा नहीं करे तो बेहतर है। वहीं कुछ लोगों ने बीजेपी वालों से सवाल करते हुए कहा कि आज ये लोग राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन बीजेपी बताए कि इन लोगों ने आजादी की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, इनके लोग अंग्रेजों के लिए मुखबिरी क्यों करते थे, बीजेपी ने संविधान को क्यों जलाया, बीजेपी ने 53 सालों तक तिरंगे को क्यों नहीं फहराया,
शाखाओं में वंदे मातरम क्यों नहीं गाए जाते थे? खैर, आप बताइए, इस बहस में किसने बाजी मारी, कांग्रेस ने या बीजेपी ने? प्रियंका गांधी भारी पड़ी या पीएम मोदी? आप कमेंट कर बताइए।